नमस्कार भक्तों। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए षटतिला एकादशी की पावन कथा लेकर आए हैं। ये कथा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु ने नारद मुनि से कही थी। षटतिला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने का विधान है। इस दिन पूजन में तिल के 6 उपाय किए जाते हैं। इस कारण ही इस व्रत को षटतिला एकादशी कहा जाता है। ये व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष के एकादशी के दिन रखा जाता है। इस साल षटतिला एकादशी का व्रत 14 जनवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन का विधान है। षटतिला एकादशी के दिन पूजन में व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। पूजन के अंत में भगवान विष्णु की आरती कर पारण के समय तिल का दान करें। ऐसा करने से भगवत कृपा की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए सुनते हैं ये व्रत कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत और पूजन करती थी। यद्यपि वह अत्यंत धर्मपरायण थी, लेकिन कभी पूजन में दान नहीं करती थी। ना ही उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान किया था। उसके कठोर व्रत और पूजन से भगवान विष्णु प्रसन्न थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत और पूजन से शरीर शुद्ध कर लिया है, इसलिए इसे बैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का क्या होगा। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु भिखारी के वेश में ब्राह्मणी के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी ने भिक्षा में उन्हें एक मिट्टी का ढेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी मृत्यु के बाद शरीर त्याग कर बैकुंठ लोक में आ गई। मिट्टी का दान करने के कारण बैकुंठ लोक में महल मिला, लेकिन उसके घर में अन्न आदि कुछ नहीं था। ये सब देखकर वह भगवान विष्णु से बोली कि मैंने जीवन भर आपका व्रत और पूजन किया है, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। भगवान ने उसकी समस्या सुनकर कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर षटतिला एकादशी व्रत और दान का महात्म्य सुनो, उसका पालन करो। तुम्हारी सारी भूल और गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी होंगी। ब्राह्मणी ने देवियों से षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना और इस बार व्रत करने के साथ तिल का दान किया। मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन जिस व्यक्ति ने जितने तिल का दान किया है, उतने 1000 वर्ष तक बैकुंठ लोक में सुखपूर्वक रहता है। तो हे श्री विष्णु, जैसे आपने उस ब्राह्मणी को इतने सुखपूर्वक बैकुंठ लोक में रखा, वैसे सुनने वाले के और कहानी कहने वाले को सबको खूब आशीर्वाद देना।